अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने पढ़ा है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंगई। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगई। बेटा पहला क्लास जो फंगई का है वो है फाइकोमाइसीट्स। फर्स्ट इज द क्लास फाइकोमाइसीट्स। बेटा ये जो फर्स्ट क्लास है फाइकोमाइसीट्स, फाइकोस एक्चुअली मीन्स एल्गा एंड माइसीट्स दैट इज माइकोस मीन्स फंगई. They are also called as algal fungi. Phycomycetes are also called as algal fungi because they share the characters of both alga and fungi. In ancient classification में क्या था? All lower fungi were included or placed under the class Phycomycetes. जो lower fungi थी, lower fungi को किस में रखा गया था? फाइकोमाइसीट्स में. नाउ द फाइकोमाइसीट्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. बेटा फाइकोमाइसीट्स को अब दो क्लासेस में रखा गया है. किस में? क्लास ओमाइसीट्स एंड जाइगोमाइसीट्स. दो क्लासेस में रखा गया है या दो डिविजन्स में इसको रखा गया है. किसमें? ओमाइसीट्स का जो डिवीजन है, ये क्लास है, इसका जो डिवीजन है वो है मेस्टिगोमाइकोटिना. और जाइगोमाइसीट्स का जो डिवीजन है वो है जाइगोमाइकोटिना. बेटा इस वक्त हम बात करेंगे ओमाइसीट्स की. ओमाइसीट्स एक्चुअली द फाइकोमाइसीट्स आर क्लासिफाइड इनटू ओमाइसीट्स एंड जाइगोमाइसीट्स. ओमाइसीट्स जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ओमाइसीट्स. बेटा फर्स्ट कैरेक्टर है थैलस इज माइसीलियल. आपको पता है बेटा थैलस क्या है? Where the plant body is not differentiated into root, stem and leaves. That is the thallus. Thallus is mycelial. बेटा आपको पता है mycelial किसको कहते हैं? हमने पढ़ा था mycelium. Fungi are thread-like structures. That is, these thread-like structures are called as hyphae, and the mass of hyphae is called as mycelia. बेटा इसको हम कहते हैं hyphae. अगर बहुत सारी hyphae होंगी, बहुत सारी हाइफे, then it is called as mycelium. यहां का जो थैलस है वो है mycelium. That is, it consists of a number of hyphae. The hyphae are aseptate. बेटा दूसरा इसी के साथ कैरेक्टर जो है वो क्या है? ये हाइफे जो है they are aseptate. आपको पता है aseptate means without क्रॉस वॉल. आप यहां पे देखिए बेटा, मैं दिखा रहा हूं, सपोज ये हाइफे है लेकिन कहीं पे क्रॉस वॉल नहीं है, ये कंटिन्यूअस है. That is called as aseptate. And और क्या है? Multinucleate. इसमें बहुत सारी न्यूक्लिए है. The hyphae are aseptate without cross wall and possess a number of nuclei. Number of nuclei means multinucleate. Second character जो बेटा है वो है septa appear in old hyphae. अगर septa present होगा, अगर कहीं पे septa देखा गया हो या कहीं पे septa present है, it has been present or it has been found, ये देखा गया है किसमें? in old hyphae. जो old hyphae होंगे तो वहां पे सेप्टा पाया जाता है, और during the formation of sex organs, जब सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं इस वक्त भी ये सेप्टा क्रॉस वॉल पाया जाता है. यूजुअली सेप्टा इज एब्सेंट, दे आर विदाउट सेप्टा, बट सेप्टा में बी सीन कब? इन ओल्ड हाइफे, जब हाइफे ओल्ड होगा, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जब सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं तो इस वक्त सेप्टा भी पाया जाता है. थर्ड हाइफल वॉल. ये जो हाइफे हैं, ये फंगल हाइफा जो है, इसका जो वॉल है, ये वॉल जो है इसका हाइफे वॉल जो होता है कंटेन्स फंगल सेलुलोज. इसमें क्या होता है? फंगल सेलुलोज. आपको पता है बेटा फंगई का जो सेल वॉल होता है इसमें क्या पाया जाता है? फंगल सेलुलोज. दैट फंगल सेलुलोज इज कॉल्ड एज काइटिन. आपने सुना होगा फंगई, द सेल वॉल ऑफ फंगई कंसिस्ट्स ऑफ काइटिन, जो हमने जनरल कैरेक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा है. एंड अदर ग्लूकान्स, और दूसरे ग्लूकान्स भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है वो है काइटिन, आल्सो कॉल्ड एज फंगल सेलुलोज. दैट इज, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेलुलोज ऑफ हायर प्लांट्स. बेटा थर्ड कैरेक्टर जो है वो है फोर्थ बेटा, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. स्पोर्स की वजह से होती है.
प्रोड्यूस्ड इनसाइड सैक लाइक स्पोरेंजिया। बेटा ये जो एसेप्टिव रिप्रोडक्शन होती है ये होती है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। किसकी वजह से होती है? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। और वो स्पोर्स कहां पे होते हैं? वो एक सैक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। एंड दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन स्पोर्स इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। इसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स होते हैं, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं। एक्वेटिक स्पीशीज प्रोड्यूस जूस्पोर्स। बेटा जो एक्वेटिक स्पीशीज है, जो वाटर में पाए जाते हैं, उन स्पोर्स, वो जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उन स्पोर्स को नाम दिया जाता है जूस्पोर्स। हमने ऑलरेडी एसेप्टिव रिप्रोडक्शन ऑफ जनरल कैरेक्टर्स में बेटा ये पढ़ा है। एक्वेटिक स्पीशीज जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जूस्पोर्स। एंड टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे होते हैं, दे प्रोड्यूस एप्लिनोस्पोर्स, दे प्रोड्यूस एप्लिनोस्पोर्स। किसकी वजह से एसेप्टिव रिप्रोडक्शन होती है? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स कहां पे होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। और जो वाटर में पाए जाते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जूस्पोर्स। और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एप्लिनोस्पोर्स। बट ये जो जूस्पोर्स और एप्लिनोस्पोर्स होते हैं, ये इस स्पोरेंजिया से निकलते हैं, इस स्पोरेंजिया से रिलीज होते हैं with the help of stalk or through the pore, through the stalk, through the beak like structure। यहां पे beak like structure होती है, ये है ना बेटा beak like structure ऊपर, इस beak like structure से ये spores रिलीज होते हैं। This beak like structure is called as opercula, opercula। The spores are released from the sporangia through a small pore, through a cap like structure, through a beak like structure called opercula। नेक्स्ट कैरेक्टर है जूस्पोर्स आर बाइफ्लैजिलेट। जूस्पोर जो होते हैं उनमें दो फ्लैजिला होते हैं, उनमें दो फ्लैजिला होते हैं विथ हेटेरियो नॉट फ्लैजिलेशन, विथ हेटेरियो नॉट फ्लैजिलेशन, या इसको कहते हैं हेटेरियो कॉन्ट फ्लैजिलेशन, हेटेरियो कॉन्ट फ्लैजिलेशन। बेटा ये हेटेरियो कॉन्ट फ्लैजिलेशन क्या होती है? हेटेरियो मीन्स डिफरेंट, कॉन्ट मीन्स फ्लैजिला। दैट इज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला होते हैं। इन विच वन इज स्मूथ, एक दो फ्लैजिला होते हैं। इन ये जो दो फ्लैजिला होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेटेरियो कॉन्ट। वन इज स्मूथ एंड अदर इज टिंसल शेप्ड, वन इज स्मूथ एंड अदर इज टिंसल शेप्ड। बेटा देखिए स्मूथ और टिंसल शेप्ड ये क्या होते हैं? हेटेरियो कॉन्ट किसको कहते हैं? दो तरह के फ्लैजिला होते हैं। बेटा एक फ्लैजिला स्मूथ है, मैं बेटा यहां पे ये सेल है फंगल सेल, इसमें दो फ्लैजिला है, एक है स्मूथ, एक है स्मूथ। और बेटा यहां पे दूसरा फ्लैजिला है, ये जो दूसरा फ्लैजिला है इसके ऊपर हेयर्स होते हैं, माइन्यूट हेयर्स। एक पे हेयर्स है और दूसरा स्मूथ है, अनदर इज विदाउट हेयर्स। दैट इज दो डिफरेंट फ्लैजिला है ना, एक में हेयर्स है और दूसरे में हेयर्स नहीं है। That is called as heterocont flagellation. Heterocont flagellation. Two different types of flagella. One is smooth and other tinsel type. Other tinsel type. इसको कहते हैं बेटा tinsel type. It is called as tinsel. Tinsel means having smooth these thread-like structures. एक smooth होता है और दूसरे में hair-like structures होते हैं। That are called as, बेटा अगर आपको याद होगा हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा है, these hair-like structures which are present on the flagella are called as mastigonemes, mastigonemes। बेटा इसके बाद जो गेमीटस बनते हैं, गेमीटस आर नॉन फ्लैजिलेट। स्पोर जब प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं, बाइफ्लैजिलेट। लेकिन इसके बाद जब ये गेमीटस बनते हैं, जब ये गेमीटस बनाते हैं या जब गेमीटस बनते हैं, बेटा इसके बाद मैं यहां पे देखता हूं ये गेमीट है, सपोज ये फीमेल गेमीट है या मेल गेमीट है, तो यहां पे फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, यहां पे विड्रा करते हैं फ्लैजिला, यहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जब ये गेमीटस बनाते हैं, तो गेमीटस आर नॉन फ्लैजिलेट, उनमें फ्लैजिला नहीं होता है, उनमें फ्लैजिला नहीं होता है। बेटा
गैमीट्स में फ्लैजिला नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लास ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा हो या होगी आइसोगैमस, आइसोगैमस, both male and female gametes are same, or oogamous, or oogamous. Oogamous means मेल फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिलेट होता है एंड इट मूव्स टू फीमेल, अप्रोच करता है फीमेल को। लेकिन यूजुअली यहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था फ्लैजिला जो होते हैं जब ये गैमीटस बनाते हैं गैमीटस में नहीं होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन oogamous में पाया जाता है। और इसके बाद बेटा द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oospore। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है इसको कहते हैं oospore। मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज होते हैं, वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है oospore। दैट इज व्हाई दीज आर प्लेस्ड इन क्लास ओमाइसीट्स। इसीलिए जब ये सुपोर बनाते हैं, इस सुपोर को नाम दिया जाता है oospore। इसीलिए इस ग्रुप को नाम दिया गया है ओमाइसीट्स, या इस ग्रुप को किस में रखा गया है? ओमाइसीट्स में, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो सुपोर प्रोड्यूस करता है, और इस सुपोर को नाम दिया जाता है oospore। इसीलिए इस ग्रुप को रखा गया है, इन ऑर्गेनिज्म्स को रखा गया है, इस फंगी को रखा गया है क्लास ओमाइसीट्स में। ओके, थैंक्स।